ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर टेलीविजन पे बस यही दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। हालांकि भारतीय सेना ने मीडिया पर सीधे तौर पर यह पाबंदी लगाई थी कि अब सैन्य कार्रवाई का कोई भी लाइव तस्वीर नहीं दिखाया जाएगा। गाइडलाइन जारी किया गया था कि इससे दुश्मनों को फायदा पहुंचता है, लेकिन देश की मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है उसे इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। झूठ और टीआरपी के चक्कर में आप चाहे जो दिखा दीजिए, दरअसल फेक न्यूज की भरमार आई हुई है। और भरमार केवल भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की साजिश भी किस तरीके से चल रही है, और इसे लेकर पीआईबी ने सीधे तौर पर देश के लोगों को गुमराह होने से बचने के लिए अपील किया है कि देश के लोग गुमराह नहीं हो। उन्होंने देश से अपील की है कि आप किसी भी बात पर भरोसा जल्द नहीं करें, एक बार उसकी वास्तविकता जान लें। पीआईबी भारत सरकार की जो एजेंसी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यानी जिसकी जिम्मेवारी होती है लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए, उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में आपके सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित प्रोपेगेंडा की बाढ़ आ सकती है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि आप हर जानकारी को सावधानी पूर्वक जांचें और उसकी सत्यता की पुष्टि करें। यदि आपके पास कोई संदिग्ध या भ्रामक सामग्री दिखाई दे, विशेष रूप से भारतीय सशस्त्र बलों को लेकर, तो आप इसकी सूचना दें। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और इस मैसेज को जो है पीआईबी ने सीधे तौर पर डालकर लोगों से अपील की है कि आपको भ्रमित किया जाएगा, सोशल मीडिया पर गलत खबरें चलाई जाएंगी, आपको उसके भ्रम में नहीं आना, ना ही उस खबर को शेयर करना है। और उसके बाद पीआईबी ने ढेर सारी उन सूचनाओं की तहकीकात की है और उस तहकीकात ने मालूम पड़ा है कि ज्यादातर सूचनाएं फेक हैं, फर्जी हैं, गलत तरीके से। जैसे फेक न्यूज के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कहा गया है केवल आधिकारिक सलाह, हेल्पलाइन नंबर और सत्यापित राहत अपडेट ही साझा करें। नंबर जारी किया गया है, कोई भ्रम फैलाए तो इसकी सूचना दे। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से तानातनी दोनों ही मुल्कों के बीच दिखाई पड़ रहा है, इस बीच पाकिस्तान की नापाक जो इरादे हैं उसे भारतीय सैन्य बल ने बीती रात जिस तरीके से सफल किया, इसके बाद से देश में पाकिस्तान को लेकर कई सारी सूचनाएं आने लगी। इस तरीके की सूचनाओं से भारतीय सेना, भारत के लोग और आम लोगों के मन में जो है वो भ्रांतियां फैल रही थी। इसलिए पीआईबी ने सीधे तौर पर लोगों से अपील किया और जो ये फेक न्यूज है, ये जो जिस तरीके से गलत सूचना आ रही है, इस पर हमारे सहयोगी नीतीश ने कई सारे जो अपडेट है वो इकट्ठा किए हुए हैं। नीतीश की मतलब नीतीश, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया? पीआईबी ने भी गाइडलाइन जारी कर दिया है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लगातार पिछले 2-3 दिनों से अलग अलग तरह के वीडियोज गणेश लगातार फेसबुक पे, या फिर हम ट्विटर की बात करें या यूट्यूब शॉर्ट्स पे बात करें, तो वो सारे फेक वीडियोज जो किसी और कंटेक्स्ट के थे, वो कहीं इजराइल का कोई वीडियो जो वहाँ में वॉर हुए थे उसके भी क्लिप्स को चलाया जा रहा है, पुराने वीडियो को चलाया जी। अभी अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो उसमें एक रजौरी, जो जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र है, रजौरी में एक फिदाइन हमला के नाम से वो पहले किसी यूक्रेन या लीबिया का कोई वो विजुअल्स है, और उसमें वो कहा जा रहा है कि ये हमला पाकिस्तान के द्वारा किया गया, जो बिल्कुल असत्य है, जिसको पर्दाफाश किया है पीआईबी ने। और भी करीब 8-10 ऐसे वीडियोस थे जो लगातार लोगों के पास पहुंच रहे थे और उस पर मिलियंस में व्यूज जा रहा था और लोग भी काफी कंफ्यूज थे। और इसी कड़ी में भारत के कई नेताओं ने, अखिलेश यादव ने भी बोला कि जिस तरीके से फेक न्यूज फैल रहा है, लोगों में एक डिस्टेबिलिटी और बहुत कंफ्यूजन का एक स्थिति बनी हुई है, इसमें सरकार को बहुत कड़ी कदम लेनी चाहिए। सरकार ने वैसे हालांकि पहले ही पीआईबी ने इसको लेकर काफी पहल की है और एक यूनिट बनाया है इसको भंडाफोड़ करने के लिए, पर्दाफाश करने के लिए। बिल्कुल, देखिए जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, पीआईबी ने जो सूचना दिया है कि रक्षा मंत्रालय ने रिपोर्टिंग और लाइव कवरेज को लेकर सभी मीडिया चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जारी दिशा निर्देश किया है। सभी यूट्यूब चैनल हो, टेलीविजन चैनल हो, अखबार हो, इन तमाम लोगों के लिए नई गाइडलाइन है वो बताई है। इसमें कहा गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा कि रिपोर्टिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखें,
लाइव रिपोर्टिंग के वक्त आप सेना की एक्टिविटी बिल्कुल नहीं दिखाया। देखिए किस तरीके से जो निर्देश है वो दिया गया है। कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यक्तियों को रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही का लाइव कवरेज या वास्तविक समय की रिपोर्टिंग से परहेज करने की सलाह दी है। यह सलाह राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में दी गई है। इससे पहले भी इस तरह के अभियानों के दौरान मीडिया की भूमिका पर दिशा निर्देश जारी किया गया था। इस तरीके का ऑपरेशन पे पहले भी निर्देश दिए गए थे कि जब भी सैन्य कार्रवाई हो या भारतीय सेना कुछ लाइव टाइम पर, एक ही टाइम पर जब लाइव रिपोर्टिंग होता है, सही वक्त जो है वो नहीं बताया जा, जो भारतीय सेना या रक्षा विभाग के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसकी जानकारी नहीं बताए, पूरी तरीके से गोपनीय रखें जी, और लाइव रिपोर्टिंग से बचे। इस तरीके के दिशा निर्देश समय समय पर दिया जा रहा था, लेकिन आज अब से कुछ घंटे पहले ये सख्त चेतावनी मीडिया चैनलों को दिया गया है। नीतीश जी, इसमें अगर हम बात करें तो जो आप अभी कह रहे थे गणेश, उसमें रियल टाइम कवरेज के लिए मना किया गया है, क्योंकि जब आप रियल टाइम कवरेज करते हैं तो सारे जो मूवमेंट्स हैं इंडियन आर्मी के, सेना के, सशस्त्र बल के, वो दुश्मन देशों को पता चल जाता है, उनको ट्रैकिंग करना काफी मुश्किल हो जाता है और वो लगातार इस फिराक में रहते हैं कि कहां से हमें कुछ इनपुट मिले, कहां से हमें कुछ खुफिया जानकारी मिले, और इसमें काफी उनको मदद मिलती है। तो इसलिए सरकार ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दिया था और अभी फिर से पीआईबी ने एक बार फिर से चेता दिया है लोगों को, खास करके जो मीडिया के जो लोग हैं उनके लिए भी, कि लाइव रिपोर्टिंग और रियल टाइम जो रिपोर्टिंग हम करते हैं सेना को मूवमेंट्स को लेकर, उसको हमें रोकना होगा, क्योंकि दुश्मन देश को फायदा। पीआईबी ने एक और जानकारी दी है, कहा है कि पाकिस्तान के प्रोपगंडा अलर्ट है एक वीडियो जिसमें भारी MLRS मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम जिसमें हमला करते हुए दिखाया गया, वो सरासर गलत है। ये वीडियो जो है वो सरासर गलत है। इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है अभी के हालात में, यह फेक है। भारत ने पाकिस्तान को आक्रामक प्रयासों को बेअसर किया। भारत ने पाकिस्तान के जो आक्रामक प्रयास है उसको बेअसर किया है। भारत ने पाकिस्तान की गतिविधियों का उचित उत्तर दिया है। ये खबर कल देर रात जो आई थी, उसके बाद जो लगातार बातें हो रही थी उस पर ये जो सूचना है वो दी गई है। इस तरीके से एक और जो सूचना है, भ्रामक सूचना है जो लोगों के मन में जो दी जा रही है, क्या एटीएम बंद होने वाला है, इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसारित किया जा रहा है, जिसका जवाब भी पीआईबी ने दिया है। भारत सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि यह पूरी तरीके से फेक न्यूज है, फेक खबर है, सूचना पूरी तरीके से गलत है। व्हाट्सएप पर एक वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि एटीएम 2 से 3 दिनों के लिए बंद हो जाएगा। यह दावा पूरी तरीके से फर्जी है। एटीएम हमेशा की तरह सामान्य रूप से काम करेगा, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एटीएम सामान्य रूप से काम करेगा, यह जानकारी दिया जा रहा है। बिना सत्यापन के कोई भी मैसेज आगे फॉरवर्ड नहीं करे। अगर आपको इस तरीके की कोई भी सूचना आ रही है कि कहीं पर कुछ हो जाएगा, रास्ते बंद हो जाएंगे, XYZ, तो आपको ऐसी खबरों के लिए पैनिक नहीं होना है, आपको रुकना है। नीतीश जी, इसमें अगर हम बात करें गणेश, तो कल जिस तरीके से खबर फेक न्यूज थी वो बिल्कुल असत्य न्यूज कि एयरपोर्ट पे जो एंट्री है लोगों की बंद कर दी गई है, इसमें सरकार ने फिर जवाब देते हुए कहा कि नहीं, ये बिल्कुल इंटायरली फैब्रिकेटेड है, बिल्कुल ही असत्य खबर है ये। और फिर लोगों को मालूम हुआ कि ये तो बिल्कुल इस तरीके का खबर था, तो लोग उसको भरोसा करने लगे थे, जो न्यूज वो देखते हैं या फिर हमारे पास वो फॉरवर्ड। जैसे एक और खबर निकलकर सामने, जम्मू एयरफोर्स के जो बेस पर विस्फोट, जानिए सच्चाई। एक पुरानी तस्वीर को झूठे दावों के साथ शेयर किया जा रहा था। भारत के जम्मू एयरफोर्स बेस पर कई विस्फोट हुए हैं, ये गलत है सरासर। ये तस्वीर अगस्त 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके की है, उस समय की ये रिपोर्ट है। यानी काबुल की घटना को जम्मू कश्मीर से जोड़कर दिखाया जा रहा था। ये सीधे तौर पर फेक खबर है। और गणेश, ऐसे ये एक नहीं, ऐसे करीब तो 15-20 वीडियोज हैं जो पाकिस्तान के जो उसके अकाउंट जो कंट्रोल कर रहे हैं वो पाकिस्तान से किया जा रहा है और उसको लगातार सर्कुलेट किया जा रहा है भारत में, लगातार भारत के जो। बिल्कुल, देखिए ये जो वीडियो डालने वाले जो लोग हैं वो पाकिस्तान के समर्थित हैं। उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है कि मल्टीपल इंपैक्ट ऑन द इंडिया जम्मू एयरफोर्स बेस कंफर्म्ड। ये गलत खबर है और फेक चेक में यह सीधे तौर पे गलत पाया गया। इस तरीके की जो भ्रामक खबर है वो प्रचार किया जा रहा है। लगातार पीआईबी सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा जो गलत जानकारी है, उन दावों पर पूरी जो रिपोर्ट है वो उसने नजर रखी हुई है और एक एक रिपोर्ट को सामने लाया जा रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है गुजरात के हिजरा पोर्ट पर जो है हमला हुआ था, ये सरासर जो है वो गलत खबर है।
इसका उन्होंने दिखाया। जैसे एक खबर की चर्चा की गई है कि एक वीडियो जो है वो निकलकर सामने आया जिसमें बताया गया कि एक एयरपोर्ट है जो भारत का, उस पर हमला हुआ है, जबकि वो एक जगह तेल का जो ऑयल टैंकर है वो विस्फोट हुआ था, उसके बारे में जानकारी दी गई थी। कहा गया था कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि गुजरात के हजीरा पोर्ट पर है, जबकि इस वीडियो के बारे में जानकारी निकली कि 7 जुलाई 2021 को एक ऑयल टैंकर विस्फोट का है। इस वीडियो को साझा नहीं करें, नीचे दिए गए वीडियो को बिल्कुल साझा नहीं करना, इस तरीके की चेतावनी दिया जा रहा है। बिल्कुल गणेश, अगर हम बात करें तो पीआईबी ने बिल्कुल सख्त लहजे में कहा है और सरकार ने भी गाइडलाइन में जारी किया है कि अभी जो आपके पास फॉरवर्ड आ रहे हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे या किसी ग्रुप में, उसको आप बिना जाने बिना परखे उसको लोगों तक आप नहीं पहुंचाएं, क्योंकि जब आप फॉरवर्ड करते हैं तो काफी लोगों में कंफ्यूजन होता है। और इसमें सबसे अच्छा जो तरीका है वो गूगल का जो है वो रिवर्स इमेज है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा फुटेज, विजुअल्स या कोई इमेज ऐसा आता है जिसपे आपको डाउट है, शेयर करने से पहले उसको रिवर्स इमेज में जाके गूगल में आप सर्च कर सकते हैं, उसमें पता चल जाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, जो अभी ऑयल टैंकर की बात थी, तो जब 2021 में वो घटना गुजरात में हुई और अभी वायरल किया जा रहा था, तो जब हम उसको रिवर्स इमेज में वो डालेंगे तो वो बिल्कुल वहीं पे पता चल जाता है कि ये 2021 का है और किस लोकेशन का है। तो इस तरीके से आप पता करके और फिर वेरीफाई करके अपने लोगों, अपने आसपास के लोगों तक आप फॉरवर्ड कर सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपके पास। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश। तो देश में भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच जो हालात है वो बिगड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों ही मुल्क के बीच तानातनी है। पाकिस्तान की तरफ से नापाक जो उसके इरादे हैं वो हर वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। उसकी एक एक कदम का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सैन्य बल पूरी मुस्तैदी से 24 घंटा जुटी हुई है। हमें पैनिक नहीं होना, हमें घबराना नहीं है। और पीआईबी यानी कि पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार के द्वारा जो सूचनाएं दी जा रही है, हमको उस पर भरोसा करना है और इस पर भरोसा के साथ ही हम देश की सेवा कर सकते हैं। घरों में रहकर सही चीजें सही लोगों तक पहुंचाकर हम देश सेवा कर सकते हैं। भ्रामक खबरें, पैनिक होने की अफवाह पर अगर हम ध्यान देंगे तो वो भी एक तरीके से हमारी देशभक्ति पर सवाल उठेगा। ऐसे में गलत सूचनाओं से बचें और किसी भी प्रकार के मैसेज जो आपको लगे कि वो इसके पहले नहीं आता या उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, उस मैसेज को आप नहीं देखें, नहीं पढ़ें। लिंक, कोई भी लिंक आए उसको नहीं खोलें, क्योंकि पाकिस्तान लगातार जो है वो प्रोपेगेंडा चलाकर लोगों को गुमराह करने में जुटा हुआ है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री